जय हिंद दोस्तों हम लोग आज क्लास होगा हम लोग का लर्निंग अधिगम। आज पढ़ना है अधिगम। अब अधिगम कम से कम 3-4 क्लास अधिगम मिलेंगे, क्योंकि अधिगम से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अधिगम से लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो अधिगम को छोटे छोटे पार्ट में 4-5 पार्ट में हम इसको अधिगम को ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। इसमें ज़्यादा नंबर आता है, इसलिए आराम से चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिगम लर्निंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, ठीक ना। हम इसके पहले बता दिए थे मनोशिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार के अध्ययन को, जो मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है, व्यवहार परिवर्तन को वो अध्ययन करता है, ठीक ना। और संप्रदायवाद जो थे जितने, उसको भी पढ़ा दिए थे। तो अब लर्निंग है, अब इसको करेंगे। इसमें पढ़ना है क्या है अधिगम में यही इसका अर्थ, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की महत्वपूर्ण विधियां, ठीक ना। तो एक एक पार्ट आराम से हम लोग चलेंगे। फिर कुछ जो वैज्ञानिक कहे, वैज्ञानिकों के जो कहे उनके तथ्य को भी देखेंगे। देखते हुए आराम से चलते हैं अधिगम को एकदम बढ़िया से, क्योंकि इसमें से 6-7 नंबर तो आएगा ही, ठीक ना। देखिए अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम व्यवहार के परिवर्तन के अध्ययन को, व्यवहार परिवर्तन के अध्ययन को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम में मतलब नया नया चीज सीखेंगे। अधिगम का मतलब यही होता है अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हमें, देखिए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से जो हमें सीख मिलती है उसी को अधिगम कहते हैं। मतलब नया नया चीज सीखने को मिलता है अधिगम में। जो चीज हम नहीं करना जानते थे वो बाद में करने लगे, जो प्रेजेंट में नहीं जानते हैं उसको बाद में करने लगे, उसी को हम अधिगम बोलते हैं, ठीक ना। जो चीज आज हम नहीं जानते, जैसे आज हम साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, आज साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद फिर बढ़िया से अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो हम साइकिल चलाने लगेंगे। तो ये नया है। वही चीज अभ्यास, प्रशिक्षण या व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को, यह जो अधिगम होता है इसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन नहीं है, ठीक ना। जो अधिगम है ना, अधिगम अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम में अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम में अस्थायी परिवर्तन होता है। और यह अभ्यास, प्रशिक्षण, यह जो है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से, जो हमें नवीन जानकारी मिलती है वो अधिगम है, ठीक ना। मतलब जो काम आज हम करना नहीं जानते हैं वो काम करना हम सीख गए तो अधिगम हो गया, वही लर्निंग हो गया, ठीक ना। और जब आदमी जब कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो भी आदमी है सीखेगा उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक होगा। जैसे पहले आप लोग पढ़ाना नहीं जानते थे, बीएड का प्रशिक्षण लिए, बीटीसी का प्रशिक्षण लिए, अब जाकर क्लास में आप लोग पढ़ा सकते हैं। पहले संभव नहीं ना था, जब प्रशिक्षण नहीं लिए थे तो आपको क्लास में ही जाने से डर लगता था कि मैं क्लास में कैसे घुसूंगा, शर्म आएगी घुसने में, बच्चे क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या प्लान है सब। लेकिन अब आप लोग एकदम वेल तैयार हैं, ठीक ना, प्रशिक्षण ले चुके हैं, आप लोग टीचर हैं। तो वही अधिगम है, ठीक ना। तो अब अधिगम क्या है? अस्थायी परिवर्तन, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव है। इसमें पढ़ना क्या हम लोग को? पढ़ना है परिभाषा, जो कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषा है, क्योंकि 5-6 वैज्ञानिकों की परिभाषा जरूर उसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा रट जाएगा, एक जरूर आएगा उसमें से, ठीक ना। आता है, हर साल आता है। ये जो अधिगम है 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, परीक्षा में 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और इसमें पढ़ना है इसको, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की महत्वपूर्ण विधियां, मतलब अधिगम प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधियां, इसके बारे में भी समझना है।
लेकिन अब कुछ ना वैज्ञानिकों के नाम लिख लेते हैं कि क्या वो कहे हैं, ठीक ना, परिभाषा उसकी। देखिए इसमें कुछ वैज्ञानिकों के मैंने नाम लिखा है, इसमें ये क्या कहे हैं। मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें से कुछ एक जरूर पूछेगा। अब थोड़ा मैं पढ़ दूं। देखिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप मतलब उसके बाद स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। उसको कौन बताए हैं? गेट्स। मतलब इसमें नया चीज सीखने को तो मिला ना। जब अधिगम में अनुभव और प्रशिक्षण दो चीज मिल गया, परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जो चीज हम नहीं करना जानते थे वो करने लगे, ठीक, तो वो अधिगम हो गया। अब दूसरा बुडवर्थ क्या बोलते हैं? नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नया चीज सीखने को मिला ना, नया चीज सीखने को मिला तो नया ज्ञान, नई मतलब जो चीज नहीं करना जानते थे वो करना जान गए, तो हो गया अधिगम। वही बता रहे हैं, कौन बोले हैं? बुडवर्थ। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है, स्किनर जी ने बोला है। अधिगम ज्ञान अभिवृत्तियों, अधिगम ज्ञान अभिवृत्तियों और आदतों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो दोनों लोग बोले हैं। क्रो मिस्टर थे और क्रो मिसेज थी, ठीक ना। अधिगम उपर्युक्त अनुक्रिया का चयन करना, अधिगम उपर्युक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है। अधिगम, भाई अधिगम कैसे प्राप्त? जब तक हमारे अंदर भूख नहीं जगेगी तो हमारे अंदर उत्तेजना कैसे आएगी? तो ठीक ना, तो वही उत्तेजना, जब तक उत्तेजना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमको भूख लगी रहेगी, हम खाना खा नहीं पाएंगे। उसे जोड़ना है, उसको थॉर्नडाइक जी ने बताया है। फिर व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड ने व्यवहार का मतलब कि जैसे कोई आदमी, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, कोई मिल गया उसको प्रणाम कर दिए, तो अब क्या हुआ? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना। अब जब वो प्रणाम आप हमने किया तो वो भी हमको प्रणाम करेगा, नमस्ते करेगा, तो उसका परिवर्तन हुआ। तो वही चीज दिए हैं गिलफोर्ड। अधिगम में हमेशा नया चीज, जो नई चीज करेंगे उसी को अधिगम कहते हैं। अब देखिए अधिगम की प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अधिगम की प्रक्रिया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मिटा दो इसको। ये देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया, ठीक ना। अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया कब होगी? अधिगम की प्रक्रिया जब आवश्यकता पड़ेगी तभी होगी, ठीक ना। बिना आवश्यकता के अधिगम हो ही नहीं सकता। भाई अब जैसे हमको साइकिल चलाना नहीं आता है, हमको सीखना है, तो अब जब आवश्यकता है साइकिल से काम करने की, साइकिल से जाना है तो उसकी आवश्यकता है ना साइकिल चलाने की, तब उसको सीखेंगे। जब सीखेंगे तभी तो सबसे बड़ी बात क्या है? अधिगम में सबसे पहले आवश्यकता होती है। आवश्यकता, आवश्यकता किसको होगी? चालक को या अंतर्नोद को? अंतर्नोद या इसी को चालक बोल सकते हैं, ठीक है, चालक बोलते हैं। और जब अंतर्नोद चालक, ये साइकिल चलाना हमको सीखना है, तो अब दिमाग में टेंशन आ जाएगा ना, तो अब ये हो जाएगा तनाव या दबाव। तनाव या दबाव। जब तनाव और दबाव होगा तो हम लोग का व्यवहार कुछ परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा व्यवहार, ठीक ना। तो हो जाएगा व्यवहार। व्यवहार के बाद क्या होगा? हम लोग को अनुभव मिलेगा। अनुभव के बाद हमको अधिगम मिल जाएगा।
अनुभव के बाद अनुभव के बाद अधिगम मतलब सीखना, सीख जाएंगे। देखिए अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता, ठीक ना। आवश्यकता कैसे, मान लीजिए कि हमको भूख लग गई हमको। किसको लगी? चालक को। हमको लगी भूख। जब भूख आदमी को लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा? तनाव हो जाएगा। भाई होता है ना कि तनाव, भूख लग गई, अब खाना खाना है। जब खाना खाने के लिए अब क्या करेंगे? अब हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। भाई अब तो भूख चाहिए, अब खाना तो चाहिए, तो अब व्यवहार चेंज होगा। तो हम किसी के घर गए हैं, भूख लगी है, तो हमको दो चीज के लिए ऑफर करेगा। या तो हमको पेय पदार्थ देगा, पेय पदार्थ, या तो हमको खाद्य सामग्री देगा, खाद्य सामग्री। भाई जब हमको भूख लगी है तो अब हमको भूख लगी तो हम तनाव दबाव महसूस करने लगे। अब जिसके घर गए हैं अब वो क्या करेगा? भाई उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पेय पदार्थ लीजिए या तो खाद्य सामग्री। तो हमको अनुभव नहीं है तो मैंने क्या किया? पेय पदार्थ ले लिया। जब पेय पदार्थ ले लिया, जब हम पेय पदार्थ ले लिए, हमको तो लगी है भूख, तो अब भाई हमको अनुभव चाहिए होगा कि अरे यार ये तो पानी पीने से काम नहीं चलेगा, शरबत पीने से काम नहीं चलेगा, हमको तो खाना चाहिए। तो अनुभव मिला यहाँ से ना, हमको अनुभव मिला। जब अनुभव मिल गया तो हम कहीं भी कभी भी जब भूख लगेगी तो हमको खाद्य सामग्री चाहिए, ना कि पेय पदार्थ कि हमको खाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से अनुभव मिल गया हमको। जब अनुभव मिल गया तो यहाँ से हम सीख गए कि अरे ना भैया अब हमके खाना चाहिए, हमके पानी या शरबत ना चाहिए, ठीक। तो यही है अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया शुरुआत आवश्यकता से होती है। जब आदमी को आवश्यकता लगेगी तभी वो अधिगम करेगा, नहीं तो अधिगम नहीं करेगा। भाई हम लोग भी तो बिना आवश्यकता का अधिगम कैसे कर लेंगे? नहीं, कोई नहीं किया है या नहीं कोई करेगा बिना आवश्यकता से। जब आवश्यकता आदमी को पड़ेगी तभी तो सीखेंगे, ठीक ना। तो वही जब आवश्यकता पड़ी चालक को तो तनाव दबाव महसूस करने लगा, तो यही अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक ना। ये जो है अधिगम की प्रक्रिया है। अब्राहम मैस्लो जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक ना। और कब लिखी है इन्होंने? 1954 में लिखी है। और बताए हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, जो आवश्यकता है 5 प्रकार की होती है। आवश्यकता जो है 5 प्रकार की होती है। जो आदमी की आवश्यकता जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक ना। 5 प्रकार की कौन? पहला है दैहिक स्वतंत्रता। पहला जो है एक एक बताते चल रहे हैं। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। देखिए दैहिक स्वतंत्रता नहीं, दैहिक आवश्यकता ना, आवश्यकता पढ़ा रहे हैं ना, आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता। देखिए अब्राहम मैस्लो जी हैं वो बता रहे हैं कि आदमी का जो 5 प्रकार की आवश्यकता बता रहे हैं कि आदमी को 5 प्रकार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जो पहली आवश्यकता है उसको बोलते हैं दैहिक आवश्यकता, ठीक ना। इसमें बता रहे हैं कि भूख, प्यास, निद्रा और यौन क्रिया, ठीक ना। भूख, प्यास, निद्रा, भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रिया बिना आदमी नहीं रह सकता। इसको बहुत जरूरी है आदमी को, इसीलिए उसका जीवन का लक्ष्य ही है पहला दैहिक आवश्यकता, एकदम आवश्यक है आदमी को, बहुत जरूरी है। क्या चीज? भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रिया, ठीक ना। इसको, यह आवश्यकता जो है 100 लोगों में से लगभग 85% लोग कर जाते हैं। यह आवश्यकता जो है
100 में 85% लोग 85 लोग को मिल जाता है, ठीक ना। जो 15% है वो लगभग उनको नहीं मिलता है, वो इसी तरह उनका जीवन का अंत भी हो जाता है। दूसरी आवश्यकता है उनकी सुरक्षा की मांग। दूसरा है इनका सुरक्षा की मांग। जब देह की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अब इनका हो जाता है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग। और सुरक्षा की मांग मतलब जब लोगों की पूर्ति हो जाती है ना देह की आवश्यकता की, अब ये लोग अब वो सोसाइटी खोज करेंगे जिस सोसाइटी में ये रह सके, उनको वहाँ पर सिक्योर अपने आप को महसूस करें, उस सोसाइटी में अपने सोसाइटी में जाना चाहेंगे। भाई अब जिस सोसाइटी में वो वैसी सोसाइटी मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए कि हमारा जो है जो सुरक्षा है वो पूर्ति हो जाए। ये लगभग 85% में से जो 85 लोग बचे, ये 85 लोग में 70% भी इसको भी पूरा कर जाते हैं। ये 85 लोग में से 70% मतलब 85 लोग हैं, 70% कैसे होगा? 85 गुणते 70 बटा के 100, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 गुना के 10, 7 7 49, 7 4 11, 2 5 10, 1 2 9 18, 2 5 10, 59.5। अब 59.5 नहीं होता है, इसको आदमी पॉइंट में नहीं आता है, आदमी एकदम सिंगल होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो अब यह उसको कर लीजिए 60। देखिए पहले 100 लोग थे, 100 लोग में दैहिक आवश्यकता कितने लोग की पूरी हुई? 85 लोग की। भूख प्यास निद्रा यौन क्रिया इतने करने में 85% लोग सफल हो गए। इसके बाद किए सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग में कितने लोग सफल हो गए? सुरक्षा की मांग में 60 लोग सफल हो गए, 85 में से 60 लोग सफल हो गए। इसके बाद जब सोसाइटी में चले जाएंगे, सिक्योर सोसाइटी में, जिससे आपका जीवन अच्छे से कट जाए, तो तीसरा नंबर आएगा सामाजिक मांग। क्या होगा? सामाजिक मांग। सामाजिक मांग। ये हो गया सामाजिक मांग। ये आदमी को बता रहे हैं सामाजिक मांग। सामाजिक मांग का मतलब कि जब वो सोसाइटी में अपने चला गया सुरक्षा में कि इस सोसाइटी में रहेंगे तो हमको सुरक्षित रहेंगे, तो अब वहाँ पर जाएगा तो उसको अब अपने समाज में रहना चाहेगा कि मैं अपने समाज में अब चला जाऊं। और समाज में कितने लोग जाएंगे? लगभग इसका आधा, 30% यहीं छूट जाएंगे, 30% लोग समाज में घुल मिल जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे 30 लोग, ठीक। जब सामाजिक हो गए तो अब इनको आत्मसम्मान चाहिए, अब ठीक ना। क्या चाहिए? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की मांग लगभग 40% लोग कर देते हैं। तो 30 गुणते 40, 12 लोग, 100 में से 12 लोग जो है लास्ट में आत्मसम्मान की मांग, 12 लोग, ठीक ना। आत्मसम्मान इनका कंप्लीट हो जाता है 12 लोगों का। इसके बाद लास्ट जो बच गए वो हो गए आत्मसिद्धि कर लेंगे। लास्ट है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, ठीक ना। यही 5 जो है मांग है, आवश्यकता है। अब्राहम मैस्लो के बुक में जो किताब है उनका मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी में यही 5 प्रकार की मांग को इन्होंने बताया है, ठीक ना। देखिए अब जो वीडियो है ना मेरा 5-6 वीडियो में मैं इसको अधिगम को ख़त्म करूँगा और आज इतना ही पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखिए और आप लोग तो मास्टर हैं भैया, बीएड बीटीसी किए हैं, आप लोग समझ ही रहे हो कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से
पूरा वीडियो देखिए और मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आएगा, ठीक है ना। जो अधिगम की बात थी ना, अधिगम इसलिए आराम से चल रहा हूँ, एकदम बढ़िया से चल रहा हूँ, क्योंकि इसी में ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो जो ज़्यादा नंबर आने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको एकदम ठीक से लेकर चल रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊँगा तो इससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी बात मेरी। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक ना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं रोज़ रोज़ वीडियो लेकर आऊँ। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।